बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपना खिताब किया। अब यकीन कीजिए कि आज भारत, इसराइल और अमेरिका में जो डंके बज रहे हैं, आपको उनका अंदाज़ा ही नहीं है। वो चाहते ही यही थे कि इस तरह का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आए, जिसकी ना आवाज़ में जान हो, ना जिसके आर्गूमेंट्स में जान हो, जिसको फ़ॉरेन ऑफिस का कोई एक ब्यूरोक्रेट उठकर एक तकरीर लिख दे और वो थूक लगा कर सफ़ों को, यानी इमेजिन कर लें, दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स बैठकर इन तकरीरों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि इनका आउटकम क्या है। ये बंदा पाकिस्तान का वजीर आज़म थूक लगा रहा है सफ़ों को, और सारी दुनिया को जब उसको वॉच किया जा रहा है और सफ़े पलट रहा है। और एक वक्त वो था जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाता था और आरएसएस की फटियां उधेड़ कर रख दी थी उस बंदे ने, और जो हशर नशर किया था वो इमरान खान की तकरीर ही थी, जिसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया, असल में उस बंदे ने काम ये बड़ा आला किया। यूरोप को तो इमरान खान समझता था, उस बंदे ने काम ये किया था कि आरएसएस के बारे में बताया कि ये असल में हिटलर से इंस्पायर्ड है। तो लिहाजा पूरी दुनिया में जो फिर तनकीद हुई वो सारी दुनिया तक आज तक होती रही है। लेकिन आप देख लें कि इमरान खान के जाने के बाद अब वेस्ट हो या यूएस हो, कोई मोदी पर तनकीद नहीं करता। आपने गौर किया है अब सूरत हाल क्या पैदा हुई? शहबाज शरीफ साहब आए हैं और इस बंदे ने आकर थूक लगाकर वहां पर वो सारा पेजेस पलट रहा है, और ये तकरीर उसको एक ब्यूरोक्रेट ने लिख कर दी है। और ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है कि वो जो चीज़ें असल में जो पॉइंट्स एजेंडे सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ, आज भारत में जश्न है। देखिए ये जो आज शहबाज शरीफ ने बात की है वो मोस्टली क्या थी, वो पहला उसका हिस्सा तो सारा भीख मांगने के लिए था। भाई इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप ये देखिए नुकसान बिल्कुल हुआ, लेकिन इस सूरत हाल में वो डिमांड ये कर रहा है, जिस तरह आज शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल इदारे को और वहां पर एंकर हैरान हो रही है शहबाज शरीफ को देखकर, वहीं पर भी भीख मांग रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में असल में वो बता रहे नुकसान हुआ तो पैसे दो। इवन कि उस खातून को तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अपने कैमरे की मदद करें और हमें पैसे लेकर दें इन ममालिक से, और हमारे पास पैसे आएंगे, जल्दी आए पैसे ताकि हम इनको भेजें। यही आज उस बंदे ने कहा, हम इनको पैसे भिजवा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए, फलाना करे ये करे, और बेनज़ीर का बेटा बिलावल भी वहां पर बैठा हुआ है। ये बातें करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से सबको पता नहीं उसके बाप को मिस्टर 10% और इसके भाई को, और इसको दुनिया का सबसे करप्ट तरीन इंसान कहा जाता है। और दुनिया देख रही है कि देखिए 30 अरब डॉलर का इन्होंने इनिशियल कहा, 50 अरब डॉलर तक ये जाएगा फिगर। आपका 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, आपको 1 अरब डॉलर की इमदाद भी नहीं मिल रही दुनिया से। क्योंकि जब 2010 में 2005 में जब जल्जिला आया था, इतना पैसा मिला था, इतना कि उस वक्त तो नुकसान भी नहीं था। आप इमेजिन कर लें कि उस वक्त और अब की सूरत हाल में कितना फर्क है, कि अब तो इतना नुकसान है कि हम कम से कम 30 साल पीछे चले गए हैं। 30 अरब डॉलर का तो इनिशियल नुकसान है और 50 का आपका होना है, यानी आपका 75 सालों में कर्जा कितना, 126 अरब डॉलर। आपका 50 अरब डॉलर तो यहाँ पर नुकसान हो गया। यानी आप समझ लें कि हम 30-40 साल पीछे चले गए हैं। तो इस सूरत हाल में अब इस बंदे ने क्या कहा, मैं मोदी के साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं मामला तय करने को तैयार। और यही तो वो चाहता है। आप देखिए कि वो क्या चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारी आरएसएस की आइडियोलॉजी, वो चाहते हैं जिस तरह 75 साल से ये चूरन बेचते हैं, कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि कश्मीर शारक है, जो हमारे रट्टे रटाए अल्फाज होते हैं, वो जी मकबूजा कश्मीर का सलूशन हो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हो, वो जी हम ये मोदी का स्टेटस नहीं मानते। और 75 सालों से आपने यही तो चूरन बेचा है कौम को, चूना लगाया है कौम को। 75 सालों से आपने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, और भारत यही तो चाहता है। वो चाहता है कि ये सिर्फ खाना पूरी करे। आप जानते खाना पूरी क्यों की? इसलिए खाना पूरी की कि अवाम इनको जूतियां मारती है, अवाम इनके खिलाफ ना हो जाए, ताकि अवाम को बताने जोगे हमने कुछ जिक्र किया। 75 सालों से आपने कहा अक़वाम मुत्तहिदा का, आपने क्या उखाड़ लिया इनका? भारत का सोल्यूशन क्या ये चीज़ है? साथ ही कह रहे हैं मैं मोदी से बात करने को तैयार हूँ, मैं पीस चाहता हूँ फलाना। और भाई पीस चाहते हैं, लेकिन आप बताएं क्या आपने कोई ऐसी बात की? इमरान खान ने तो एक एक चीज़ का इनके मुल्क से दहशत गर्दी होती। अब आप देखिएगा राइट टू द आंसर में वो भारत के अंदर वो क्या जवाब देंगे इनको। आपका वो बिलावल और वो ख्वाजा आसिफ और वो फलाने फजूल से लोग हैं, उन्होंने क्या करना है? वो ख्वाजा आसिफ गया जो कहता है कि हमने 65 की जंग हारी थी, हमारी फौज ने शिकस्त खाई थी, हमने तो फेक विक्ट्री डिक्लेयर किया। वो ख्वाजा आसिफ वहां पर बैठा हुआ था। आप इमेजिन करें आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है।
तमाशा, को पूछने वाला है इनसे। अब इस सूरत हाल में इसराइल का आप सब कुछ गोल कर गए, आप इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते उनको, क्योंकि आपने आज वफद जो भेजा है उससे जाकर इसराइल के प्रेसिडेंट से बातचीत की है। और जानते हैं इन्होंने क्या कहा, ये आगे से उनको क्या कहते फिर वो वहां पर जाकर नसीम मुशर्रफ कहता है हम तो इसराइल को तस्लीम करेंगे, वो साथ सोल्यूशन भी मिल जाए तो फलाना हो जाए। आप उनको क्या वो पैगाम क्या लेकर गया था आपका इसराइल के प्रेसिडेंट के लिए? आप तस्लीम करने को तैयार बैठे हुए हैं, छोड़ दे सारी कहानियां टोपियां कौम को करवाना। ये देखिए किसके दौर में गया है, फजलुर रहमान की हुकूमत के दौर में गया है। और देखिए यही तो स्ट्रेटजी होती है बैरूनी ताकतों की। एक बंदा खड़ा करते हैं और इमरान खान पर नाम लगाते हैं कि तुम असल में एजेंट ऑफ फलाना हो, असल में खुद होते हैं, और नाम दूसरों पर लगाते हैं ताकि सिलसिला चलता रहे, ताकि कोई आवाज उठाकर मुल्क में एहतजाज हो ये खुद ही लीड करके उसको खुद ही बिठा दे। फजलुर रहमान की हुकूमत के दौर में गया है ये पूरे का पूरा। उसके बाद वो धरने वाली पार्टी वो भी चुप है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने जो काम किया वो भारत तो खुश है, वो इसराइल भी खुश है कि हमारा तो मेन मकसद पूरा हुआ। आप ये देखिए अमेरिका के खिलाफ बात ही, अगर इमरान खान अदम एतमाद से सरवाइव कर जाते, इमेजिन करें उस बंदे ने यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा देनी थी कि इनकी जुर्रत किस तरह हुई कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की, और फिर वो तारीफ करता कि हमारे यहाँ से हुकूमत गिराने का मंसूबा नाकाम हुआ था। और एक एक चीज बताता, आप सोचिए आज जो बाइडन की क्या धज्जियां उड़ाई होती, लेकिन जिनको लाने वाले वो क्या करेंगे? अमेरिका इनको लेकर आया है तो क्या ये अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे? ये तकरीर बेमायनी, इसका इम्पैक्ट 0/0/0/0 है। कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि इसका नेगेटिव नुकसान है। भारत तो खुश हो रहा है कि 75 सालों से आपने हल्का सा कश्मीर का चूरन बेच दिया, आपने कह दिया इसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला हल होना चाहिए। तो 75 साल से तो हम यही कहते आ रहे, हो गया हल? वो कहते हैं अच्छा 75 साल। आरएसएस की आइडियोलॉजी को जब धज्जियां उड़ाई थी इमरान खान ने, तो आप जानते हैं उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था? उसने कहा था कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई बंदा आरएसएस को इस तरह बेनकाब करेगा। ये भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे तबाही के दरवाजे आज खुल गए हैं, और जो भारत में तूफान उठा था आज तो वो जश्न मना रहे हैं कि वो जी शहबाज शरीफ ने तो हल्का सा कश्मीर का इशू छेड़ दिया, उनको पता ये राग तो ये अपनाते। लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा, आज आपको बड़ा याद आएगा वो बंदा, वो जो खड़ा होता था और वो कहता था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारे दिल जलते हैं, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, हम उनसे अकीदत रखते हैं, हमारे आखिरी नबी हैं। तो वो अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करके समझाता था वेस्ट को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना किया करो, हमारे दिल दुखते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कभी किसी मुकद्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी नहीं की तो हम किसी को अलाउ भी नहीं करेंगे। आज बड़ा महसूस हुआ और बड़ा याद आया वो बंदा, लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह फिर वो इसी प्लेटफॉर्म से आकर इनको बेनकाब करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।